हेलो अचीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 10th क्लास के बाद में किस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या स्ट्रीम चूज करनी है 10th के बाद में, क्योंकि जब आप 10th के बाद में अपनी स्ट्रीम चूज करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, आपको फ्यूचर में यही चीज़ करनी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाएगा अपनी स्ट्रीम चूज करना कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरीके से ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपनी 10th क्लास के बाद की स्ट्रीम चूज कर सकते हो। फर्स्ट, पहला स्टेप जो आपको याद रखना है कि चिल, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। सबसे पहली चीज बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल रहना है। आपको बस एक काम करना है, एक बढ़िया सी कोई भी ऐसे, अगर आपके पास में मान लो, ठीक है, मान लो आपके पास में ऐसी कोई एक छोटी सी डायरी है तो उसको लो, बढ़िया उसको ओपन करो, आपके पास में जो भी स्ट्रीम्स है सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या करो, सारी स्ट्रीम्स को नोट डाउन कर लो और फिर उसके बाद में आप उनमें से चूज करना कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये करना आराम से, बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि एकदम से होता है ना 10th क्लास के बाद में बोलते भाई बड़े हो गए और बिल्कुल आपके पास में एकदम बोझ सिर पे आ जाता है कि अब हमें भाई करियर डिसाइड करना है। इतने से तो हो अभी, है ना, और करियर डिसाइड करने को बोल दिया जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, आराम से बस सोचना है, स्ट्रीम्स लिख लेनी है डायरी में और बस पॉइंट कर लेना कि हाँ मुझे इन चीज में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अब जो आपने टिक लगा लिए हैं भाई उनका ट्रायल ले लो। ठीक है, आपको स्कूल में ऐसे ऑप्शन देते हैं ना कि भाई आप ये भी क्लास अटेंड करके देख लो, ये वाली क्लास भी अटेंड करके देख लो, फिर डिसाइड कर लेना कि आपको क्या पसंद है। मैंने भी यही चीज करी थी बिल्कुल सेम। जब मैं 11th क्लास में आई थी तो मैंने मैथ्स और बायो में दोनों में बहुत कंफ्यूज थी और मुझे दोनों कंबाइंड लेने नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने 1 महीने दोनों क्लासेस पढ़ के देखी, मैंने मैथ्स भी पढ़ के देखा, मैंने बायो भी पढ़ के देखा। फिर मैंने डिसाइड करा कि यार मुझे बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे बायो में ज्यादा था तो मैंने वो चूज कर लिया। आप भी वही कर सकते हो कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स पसंद है, ठीक है, अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहेगा, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको झेलना ही पड़ेगी, है ना, तो वो एक आपके पास में ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप आर्ट्स लेना चाहते हो तो आप आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करके देख लो, आप कॉमर्स लेना चाहते हो आप कॉमर्स की क्लासेस अटेंड करके देख लो, आप मैथ्स बायो में कंफ्यूज हो तो आप उन दोनों की क्लासेस अटेंड करके देख लो। आप दोनों साथ में भी चूज कर सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल कर लोगे, है ना। तो आप सबका ट्रायल लेके देख लो, 1 महीने या कुछ हफ्ते आराम से पढ़ के देख लो, फिर डिसाइड कर लो कि अच्छा हाँ भाई इस लड़के की तरह आपको इस क्लास में नींद अगर आ रही है तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल चूज मत करना अगर आपको क्लास में नींद आ रही है तो। और अगर आप बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़ पा रहे हो वो चश्मे वाली लड़की की तरह, तो फिर आप अपना ये सब्जेक्ट चूज आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप अपना ना फ्यूचर पहले से प्लान करके रखो। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि पूरा आगे की पूरी प्लानिंग पहले से कर लो, कि इतना एटलीस्ट सोच के रखो कि अगर मैंने साइंस चूज करा तो आगे मैं जाके इसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करूंगा। एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि क्या होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन मान लो आपको लगा कि मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट से करनी है, तो वहां पे लॉस क्या हो जाता है, जहां मेरिट लिस्ट पे, फॉर एग्जांपल हम डीयू की बात करें तो अगर मेरिट लिस्ट पे वहां पे एडमिशन होता है तो आपके ना 2.5% कट कर दिए जाते हैं। तो मान लो बच्चों आपके अगर 99 या 98% आते भी हैं, उसमें से आपके 2% या 2.5% कम कर दिए जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो आपके 0.1% भी वहाँ पे मायने रखते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा तो नहीं है कि आपको आगे जाके कॉमर्स की फील्ड में या आर्ट्स की फील्ड में जाना हो। आप जिस फील्ड में फ्यूचर में ग्रेजुएशन करना चाहते हो आप वही सब्जेक्ट अभी चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में मान लो नहीं चूज कर पाते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस बेसिस पे एग्जाम होता है वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आपके एंट्रेंस के मार्क्स देखे जाते हैं और बस आपका एडमिशन हो जाता है। वहाँ पे कोई परसेंटेज कम बढ़ नहीं हुए होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो वो भी एक आपके पास में ऑप्शन है। अगर नहीं भी चूज कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले लो अभी सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है, आगे का देखा जाएगा। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई टू डिसाइड नाउ ओनली कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, और हाँ इस चीज़ के लिए एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई आप अपने टीचर्स से बात करो। टीचर्स भूत नहीं होते हैं, डरना नहीं है टीचर्स से। इवन मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जो टीचर्स स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना,
वो सबसे पोलाइट और सबसे स्वीट टीचर्स जो है ना वही निकलते हैं, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। स्ट्रिक्ट इसीलिए होते हैं टीचर्स कि भाई आपको अच्छे एडिकेट सिखाने हैं, एकदम लीनियंट रहेंगे तो आप सीरियसली नहीं लोगे ना टीचर्स को, इसलिए टीचर्स सीरियस होते हैं। तो आप डिस्कस कर सकते हो, टीचर्स से डिस्कस करो, आप अपने एल्डर्स से गाइडेंस लो, और आप जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे गाइडेंस लो। आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। आपको नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, और नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे लिंक आपके पास में। आप जहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। आप बिल्कुल फ्रेंकली, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट डिसाइड करने में, आप पूछ सकते हो, आई कैन गाइड यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फोर्थ पॉइंट आता है कि चूज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। हमेशा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेना। क्या होता है, आप दूसरे को देखिए कि अरे हमारे फूफा जी के लड़के ने तो वो वाला सब्जेक्ट लिया था और आज देखो कलेक्टर बन गया है, तो भाई ठीक है, वो उसका उसमें इंटरेस्ट होगा। या उनने बायो ली थी, उनका लड़का तो आज देखो डॉक्टर बन गया है, तुम्हें नहीं बनना डॉक्टर, तुम्हें नहीं है इंटरेस्ट बायो में, तो जरूरी है क्या कि तुम भी वही सब्जेक्ट चूज करो, या पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट चूज करो। हमेशा सब्जेक्ट चूज करते टाइम पे आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए और पेरेंट्स भी एग्री होना चाहिए, दोनों जगह से मत होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके मेजॉरिटी बनती है ना कि हाँ मम्मी पापा भी खुश, हम भी खुश, दोनों खुश, तो हम ये सब्जेक्ट आराम से ले लेंगे और हमने फ्यूचर डिसाइड कर रखा है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको कन्विंस भी करना पड़ता है। अब क्या होता है, पेरेंट्स कभी कभी उन्हें नहीं इतना मालूम होता है कि किस तरीके का आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो क्या करो, आपने अगर चूज करा है कि नहीं मुझे, फॉर एग्जांपल आपको मान लो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है पेरेंट्स को नहीं है आइडिया, तो वो मना कर रहे हैं आपको वो सब्जेक्ट लेने, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप उन्हें आराम से बिठा लो और आप समझाओ कि मम्मी या पापा ऐसा ऐसा होता है, मैंने आगे की ये प्लानिंग करके रखी है और मैं आगे जाके इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा, तो वो समझ जाएंगे। सिंपल से तरीका है, आप उन्हें आसानी से समझा सकते हो। तो हमेशा लेकिन चूज वही सब्जेक्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज में, आप उस चीज में ना अपना 100% देते हो, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आप जो भी कोर्स ले रहे हो वो आपकी जो भी फ्यूचर यूनिवर्सिटी या फ्यूचर कॉलेज आप डिसाइड करने वाले हो उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके मार्क्स ऐड होते भी हैं या नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से पता कर लेना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम ये कैसे पता करें, तो एक मैं आसान तरीका बताऊं, आप फील्ड पहले तो चूज कर लो कि आपको आगे क्या करना है। फील्ड्स के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मैंने वहां पे डाल के रखा है कि आप 12th के बाद में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मेडिकल फील्ड्स के लिए भी, नॉन मेडिकल फील्ड के लिए भी। साथ में मैंने एक और वीडियो बनाया है PCM स्टूडेंट्स के लिए भी, तो PCM हो चाहे PCB हो, चाहे आपने कॉमर्स लिया हो चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, मैंने हर सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेके वीडियो बनाया है, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। आप उन सारे वीडियोस को देखो, अपना जो भी आपका फ्यूचर प्लान है वो डिसाइड करो और फिर आराम से आप अपना सब्जेक्ट चूज करो। और यूनिवर्सिटी और इसको देख के आप अपना सब्जेक्ट जरूर चूज करना है कि मान लो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं, उसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट इज टाइम टू टेक डिसीजन, ठीक है। अब टाइम आ गया डिसीजन लेने का, तो जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करो, उन सारी चीज़ों को देखो, उन पर थोड़ी सी रिसर्च करो और फिर उसके बाद में आप अपना डिसीजन लो। टफ नहीं है, आसान सा डिसीजन होता है ये। और मान लो नहीं ले पा रहे हो, मान लो अभी भी कंफ्यूजन है 4-5 स्ट्रीम्स को लेके, देन यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। और साथ में मैं आपको कहीं पर भी मिल सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल सकती हूँ, मैं फेसबुक पे भी मिल सकती हूँ और ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास में सारी लिंक्स दी गई हैं, आप वहाँ पे मुझसे कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और आप और क्या जानना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।